मंसूर अली जी के वर्तमान में जो किराएदार हैं, जो उस मकान में रह रहे हैं, वहाँ पर जो पीड़ित परिवार रह रहा है, जिसके साथ ये बदतमीज़ी उस महिला ने की है, वो अब आपको बताएँगे कि किस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी की गई है और किस तरह से उनके मकान में घुसने का प्रयास किया गया है उस महिला के द्वारा। सर हमारे मुहर्रम महीने चल रहे थे। उसी दौरान वो महिला घर पे आती है और बोलती है कि मतलब मेरा सामान है अंदर, मुझे सामान निकालने दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं घर में कैसे घुसने दूँ? किसी अननोन पर्सन को कोई भी अंदर कैसे घुसने देगा घुसने सर? क्योंकि देगा। अब वैसे ही वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने उनको कहा कि साहब आप मकान मालिक से बात करिए और आप वो जो बोलते हैं वो करिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी कोई कार्रवाई में। लेकिन आप ये ऐसे अंदर नहीं आ सकते मतलब बिना उनकी परमिशन के, बिना हमारी मैं ही परमिशन बोल के। रही थी कि आप मत आइए अंदर, मैं आपको परमिशन नहीं देती हूँ। फिर उन्होंने चिल्ला-चोट करी, उसके कारण फिर मेरे हस्बैंड उठ के आए कि क्या बात है, बाहर ऐसा शोर क्यों है? तो फिर बात करी और वो हमें गाली-गलौज कर रही है, वो अंदर आने का प्रयास वो कर रही है और उस पे उल्टा झूठा हमारे केस ऊपर हमारे पे आरोप। लगा दिया, और आरोप उसके लगा बाद दिया। मेरे हस्बैंड पे आरोप लगा रही है कि ऐसा-ऐसा कुछ भी जो उसने जो अनाप-शनाप जो उसको बोलना था वो बोला। मगर हमें मालूम है हमने कुछ भी नहीं करा। कोई आ रहा है तो अपन को डायरेक्ट किसी के साथ बदतमीज़ी तो नहीं कर सकते। वो मगर वो अननोन बदतमीज़ी पर्सन है कर तो रही है, हम वो उसको अंदर उसके आने साथ की कैसे ही प्रयास कर बदतमीजी रही नहीं है। कर सकते। अननोन पर्सन को कैसे कोई आप प्रयास हाय कर हेलो करेंगे सकती तो है? हम भी किसी हाय को हेलो ही ऐसे करेंगे ना अंदर सर। थोड़ी किसी को अंदर थोड़ी आने देंगे अनायास किसी को कुछ भी ऐसे नहीं ही। बोलेंगे हम उनको। और उसके अलावा जाते-जाते वो ये यही बोलेगा आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया ना, तो बोले आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे आप। बोले आप थाने का और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे, ऐसा तो बोला। जब आप लोगों ने इस मकान में प्रवेश किया था, आपने किराए से लिया था, तो इस मकान में उस समय कोई सामान था कि बिल्कुल मकान खाली था? सामान तो कुछ भी नहीं था सामान सर जो इससे। सफाई करते हैं, तो सर बस वही था जो कचरा रहता है, जो पटक के जो चले जाते हैं जो रहते हैं या जो रहता है कचरा वगैरह वो सफाई करिए। बस ऐसा तो कोई सामान नहीं है कि उनका मैंने रख लिया कि कुछ वो बोल रहे हैं जो ऐसा है। फिर आप हमने तो उनको उनको ही बोला कि आप समझना फिर चाहिए। मकान मालिक से बात करिए, मकान मालिक बोलेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कहीं पे भी जाके कहीं पे भी तो देख पहली बात सकते तो हो। ये सर हमने उसको देखा नहीं है, हमने वो पहली बार आके जीवन में डायरेक्ट उसको बोल पहली रही बार है कि देखा। मेरा मकान में सामान है दे दो। तो सर मैं किसी को भी ऐसे और अब लेडीज आप अगर कोई अकेली रहे तो अननोन किसी को पर्सन अंदर तो आएगा और रहने बोलेगा मैं देंगे? 2 साल पहले यहाँ कुछ मकान में भी नहीं रहती सर, थी नहीं आने और दे मेरा सकते। सामान यहाँ छूट गया, तो आप अंदर मेरे घर में मेरी बच्ची है 17 साल की, जवान लड़की है, मेरी वाइफ है, तो मैं उनसे यही बोलूँगा साहब आप पहले मकान मालिक से ओनर से बात करिए। ओनर बोलेगा तो आप जो करना है वो हमने तो करिएगा। बोला उनको आप ही फोन तो फिर लगाओ। उनको वो तो तो बोले कि नहीं उन्होंने तो हमको फोन नहीं बोले हमारा लगाया, वो सामान है बोला कि आपने आप क्यों फोन अंदर नहीं लगाओ। भेजा? मैं कहा हम लगा लेंगे, आपको जाओ, हमने अंदर आने देंगे। तो बदतमीजी उन्होंने करी है और इल्जाम हमारे ऊपर डर रही है कि आपने और हमने बदतमीजी हमारे करी पे है। ये इल्ज़ाम धरा कि बोले कि आप हमारे साथ हाथापाई करी, मतलब मुझे चोट पहुँचाई है ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो वर्तमान में रहने वाले किराएदार ये एक दंपत्ति है, इनकी एक बच्ची है और उसके बावजूद उन्होंने इनके साथ एक धक्का लड़का मुक्की भी है पूरे सर। पूरे मुहर्रम महीने में सर मानसिक तौर पे बिल्कुल परेशान कर दिया। और हम इनको मालूम है दाऊदी फिर बोहरा समाज सर के जो मतलब आके लोग हम हैं लोग ने वो यहाँ पर मुहर्रम के कंप्लेन महीने में करी। सारा कामकाज बंद रख के वाइज़ में प्रवचन में जाते हैं और मजलिसों में जाते हैं। तो उसी दौरान ये सब चीज़ें करी जा रही थी वो। तो जो कि दाऊदी बोहरा समाज इतना सीधा और सज्जन समाज समझा जाता है, उसकी एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, उस महिला के द्वारा किस तरह से पीड़ित और प्रताड़ित किए गए, उनके साथ इन लोगों ने धक्का-मुक्की झेली और ये लोग उनके द्वारा परेशान किए गए और ये अपने बच्चों के साथ वहाँ पर डर से और उस महिला के खौफ से रह रहे हैं। और इन्होंने सीधी बात की कि जाके आप मकान मालिक से पहले अनुमति ले लीजिए और अगर वो अनुमति देते हैं तो आप हमारे मकान में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बावजूद इस मतलब सर रोज दोबारा एक पुलिस वाले का दो बच्चे भी अंदर के क्या बात है? पहली बार सर कभी पुलिस वाले का घर क्योंकि में हमारे समाज में कभी भी आते नहीं, बच्चे सर भी घबरा कोर्ट गए कि कचहरी से क्या चला बात नहीं है। जाता। तो मतलब उसमें फिर यहाँ वही पर आके कंप्लेन करी कि भैया अभी मुहर्रम चल रहा है, तो इसको शांत करो कि अभी कुछ समझे कि हमारे मुहर्रम चल रहे हैं। तो जब जाके सर इन लोगों ने कार्रवाई करी, मगर वो तो नहीं समझी। वो बार-बार आपके यहाँ आती रहीं। वो बार-बार यहाँ पर आके फोर्स करती रही और इन लोगों को वहाँ पर बार-बार आना पड़ा। सर सुबह हो, शाम हो, रात को, रात तक के आए हैं सर। यानी समाज में भी सर सबके सामने क्या मतलब वो सर सब प्रतिष्ठा सोचने पड़े आज रहेंगे। दाऊदी बोहरा समाज के सर हम फिर मतलब अच्छे लोगों में से गिने जाते हैं। आप चाहे हमारे समाज में आप वहाँ जानकारी निकाल सकते हैं, हमारे अड़ोसी-पड़ोसी से हमारा आचरण पूछ सकते हैं। हमने कभी किसी को आज तक ऊँची आवाज़ करके बात नहीं करी है। तो सर ये मार-पीट और गाली-गलौच और ये सब आरोप, झूठे आरोप लगा के हमें फँसाया जा रहा है और हमें प्रताड़ित करा जा रहा है। सर मानसिक तौर पे कितनी मानसिक पटाना झेली हमें जानते हैं हम।